आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 7 एपिसोड 14 राक्षस योद्धाओं की पराजय। औषधियां काम कर गई थीं। श्री राम, लक्ष्मण जी और अन्य सभी स्वस्थ हो गए थे। तो सुग्रीव ने अपने सैनिकों को तुरंत हमला करने का आदेश दिया। नगरी में जाकर वहां के भवनों में आग लगाने को कहा। इस अचानक आक्रमण से राक्षसों में हड़बड़ी मच गई। नगर के दरवाजों पर खड़े रक्षक डर के मारे भाग गए और वानर नगर के मार्गों पर इधर उधर दौड़ने लगे। याद करो सुंदरकांड में लंका दहन का प्रसंग। युद्ध शुरू होने से पहले ही हनुमान जी ने शत्रु के मन में भय पैदा करने के लिए वैसा किया था, लेकिन अब उद्देश्य अलग था। इस समय सुग्रीव रावण की युद्ध करने की क्षमता नष्ट करना चाहता था। आग भड़क उठी, लंका में भगदड़ मच गई। महिलाएं, पुरुष और हाथी घोड़े भी सब भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे और युद्ध के साधन जलकर राख हो गए। तनुत्राणि च योधानाम हस्त्यश्वानाम च वर्म च खड्गाः धनुषि ज्याबाणाः। सैनिकों और हाथी घोड़ों के कवच, तलवारें और धनुष बाण सब जल गया। वानर गरज उठे, राक्षस चीखने चिल्लाने लगे। इमारतें टूटकर गिर पड़ी और फिर वानर जितनी तेजी से आए थे उतनी ही तेजी से नगर के बाहर चले गए। रावण को जब इसका पता चला तो वो आग बबूला हो गया। फिर उसने कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ और निकुंभ के नेतृत्व में सेना भेजी। प्रजंग, शोणिताक्ष और यूपाक्ष भी उनके साथ चले। वाल्मीकि जी ने इन भयानक युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि जी कहते हैं, हनुमान जी ने पहले निकुंभ पर खूब मुक्के बरसाए, फिर वे उसकी छाती पर चढ़ बैठे और अंत में परिगृह्य च बाहुभ्याम परिवृत्य शिरोधराम उत्पाटयामास शिरः भैरवम नदतो महत्। हनुमान जी ने दोनों हाथों से निकुंभ का गला मरोड़ दिया। राक्षस चिल्ला रहा था, तभी उन्होंने उसके सिर को उखाड़ दिया। युद्ध भयानक तो था ही, लेकिन एक प्रकार से विशिष्ट भी था। देखो, राक्षस सेना के पास सभी अस्त्र शस्त्र थे, हाथी घोड़े और रथ भी थे, जबकि वानरों के पास ये कुछ भी नहीं था। वे पेड़ों और चट्टानों से हमला करते, फिर पास आते ही शत्रु पर मुक्कों, लातों की बरसात करते, कभी तो काट भी लेते। पत्थरों से शत्रु का सिर कुचलते या गला घोंट देते या उन्हीं की तलवार से उन्हें मार डालते। कैसा अद्भुत युद्ध था। जिस सेना के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, वही जीत रही थी। फिर रावण ने खर के पुत्र मकराक्ष को भेजा। मकराक्ष पिता के वध का बदला लेना चाहता था। उसने सीधे श्री राम को चुनौती दे दी। वो बहादुरी से लड़ा, लेकिन श्री राम के सामने टिक नहीं सका। रावण ने जब सुना कि मकराक्ष भी मारा गया तो हताश होकर उसने फिर इंद्रजित से कहा, कुछ करो, किसी तरह राम लक्ष्मण को मार डालो। इंद्रजित फिर एक बार युद्ध के लिए तैयार हो गया। यज्ञ भूमौ सविधिवत पावकम जुहुवेन्द्रजित। उसने यज्ञ वेदी पर अग्नि प्रज्वलित की और अस्त्र शस्त्र अभिमंत्रित किए। फिर युद्ध भूमि में इंद्रजित ने कुछ ऐसा जलाया जिससे बहुत सारा धुआं उठा। धूमांधकारम चक्रे। थोड़ी ही देर में सारी दिशाएं धुएं से भर गई। दिशः नीहार तमसावृताः। फिर इंद्रजित ने आक्रमण किया। उसने सैकड़ों वानरों को घायल कर दिया, अनेकों को मार डाला। श्री राम और लक्ष्मण जी भी घायल हो गए। इंद्रजित लगातार अपना स्थान बदलता रहता, कोई उसे देख नहीं पाता था। और फिर
अचानक इंद्रजित नगरी में लौट गया। मोहनार्थम तु सर्वेषाम बुद्धिम कृत्वा सुदुर्मतिः। दुष्ट इंद्रजित ने छलपूर्वक एक चाल चली। अब वो पश्चिमी द्वार से बाहर आया। उसके साथ रथ पर एक स्त्री थी जो सीता जी की तरह दिखती थी। ये मायामयी सीता थी। उस स्त्री को देखकर हनुमान जी चिंतित हो गए। उन्हें लगा वही सीता जी हैं। इंद्रजित ने उस स्त्री को बालों से पकड़ा और उसे मारने लगा। वो सहायता के लिए राम राम पुकारने लगी। हनुमान जी और अन्य वानर इंद्रजित की ओर दौड़े, लेकिन राक्षसों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। तो हनुमान जी चिल्लाए, रुको, ये क्या कर रहे हो? लेकिन इंद्रजित बोला, न हन्तव्यास्त्रियश्चेति यद्रवीषि प्लवंगम पीड़ा कर्म मित्राणाम यच्च कर्तव्यमेव तत्। तुम मानते होगे कि स्त्री को मारना उचित नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि जिससे शत्रु की हानि हो वो सब किया जाए। इंद्रजित की सोच रावण जैसी ही थी, स्त्री को युद्ध का एक साधन मानना। और फिर इंद्रजित ने तलवार से उस स्त्री पर वार किया और वो स्त्री रथ में ही गिर पड़ी। इंद्रजित खुशी से चिल्लाया, देखो, मैंने सीता को मार दिया, राम की प्रिय पत्नी को मार दिया। तुम लोगों के सारे प्रयास बेकार हो गए। और फिर खुशी से इंद्रजित नगरी में लौट गया। वानर सेना में भय की लहर फैल गई। अगर सीता जी ही मारी गईं, तो ये युद्ध किसके लिए? लेकिन हनुमान जी ने सैनिकों को हौसला दिया और स्वयं वे श्री राम और सुग्रीव को सब कुछ बताने के लिए चल दिए। इस घटना के बारे में सुनकर श्री राम की प्रतिक्रिया क्या होगी, हम देखेंगे अगले एपिसोड में। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।